गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 मई की उत्तराखंड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि बिजली बिल में किसे मिली है छूट, सूरत से आए 167 यात्री कहाँ गए, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, और न्यूज़ उत्तराखंड वेबसाइट के खिलाफ हुई एफआईआर के बारे में, और भी बहुत कुछ है। उससे पहले अगर आपने उत्तर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और उसके सामने बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, उत्तराखंड की ओर से किसान होटल मालिकों को राहत और बिजली बिल में छूट दी गई है। तो बुधवार को जो उद्योग हैं, किसान हैं, उनको बिजली बिल में छूट के बारे में बात की गई है, जिसमें कि राज्य सरकार को 17 करोड़ 64 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लोड राज्य सरकार पे पड़ेगा। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान उद्योगों, किसानों समेत कई श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इन्होंने क्या किया है, जो बिजली बिल पर विलंब अधिभार भुगतान होता है, यानी कि हम जिसको कहते हैं लेट पेमेंट सरचार्ज, लेट पेमेंट सरचार्ज को इन्होंने क्या किया है, माफ़ कर दिया है। और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया है कि होटल और रेस्टोरेंट्स के जो फिक्स्ड चार्ज होते हैं उसमें भी छूट दी गई है। जो फिक्स्ड चार्ज उन्हें पे करना पड़ता है उसमें भी क्या दी गया है, छूट दिया गया है। ये कितने का होगा, लगभग 3 करोड़ 64 लाख रुपए का ये छूट दी गया है। और 20,000 किसानों को भी क्या दिया गया है, इसमें राहत दी गई है। और इसके साथ ही होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे, इन सब के बिजली कनेक्शन का फिक्स चार्ज भी क्या किया गया है, माफ़ किया गया है। और उसके साथ ही देखिए, खेती में होने वाले नुकसान की वजह से भी इसमें ध्यान दिया गया है कि जो भी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट और अधिभार जो पड़ता है, जो एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, लेट टैक्स पेमेंट करना पड़ता है किसानों को, उसे भी माफ़ कर दिया गया है। और ये छूट कब तक रहेगी, अप्रैल से जून तक, यानी कि 3 माह तक की ये छूट होगी। और इस पर राज्य को कितना, 7 करोड़ 64 लाख रुपए का भार पड़ेगा। और देखिए, उद्योगों को भी 3 महीने के लिए फिक्स चार्ज से राहत दे दी गई है। तो जो उद्योग उत्तराखंड में हैं, उन्हें भी फिक्स चार्ज 3 महीने तक के लिए नहीं देना पड़ेगा। अगला देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ऑन थर्सडे वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनटू रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ कि हरिद्वार से एक आदमी ने पिटिशन डाली थी कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन जो बनाए गए हैं, ये करेक्टली नहीं बने हैं, यानी कि इनका मेज़रमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। तो देखिए, हुआ क्या था कि जो पिटिशन डाली गई थी उसमें ये कहा गया था कि देखिए, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं कोरोना के, वो देहरादून में ज़्यादा हैं हरिद्वार के कंपेयर में। बट देहरादून है ऑरेंज जोन में और हरिद्वार है रेड जोन में। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि अगर आप देखते हैं बॉर्डर को, तो दोनों ही क्या करते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे में रिस्क तो दोनों में है। तो ऐसे में एक को ऑरेंज जोन में, एक को रेड जोन में रखने की जो नीति है सरकार की, वो थोड़ी सी खराब है। तो उस पर कहा गया है, चीफ जस्टिस की तरफ से जो बयान आया है, तो चीफ जस्टिस जिसकी हमने बात की थी, रमेश रंगनाथन, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, और आरसी खुल्बे, ये दो जो जजेस की बेंच है, इन्होंने कहा है कि द डिसीजन टू क्लासिफाई डिस्ट्रिक्ट्स इन रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन categorized is undoubtedly a policy decision. It must, however, satisfy the test of a valid classification under Article 14. तो ये कहा गया है कि भैया, ये जो हो रहा है क्लासिफिकेशन है, ये ज़रूरी तो है, अच्छा डिसीजन है, बट ये आर्टिकल 14 के अंदर होना चाहिए, यानी कि इसको क्या होना चाहिए, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, डायरेक्शन केम वाइल हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो डाली गई थी, ये डाली गई थी अक्षय शर्मा के द्वारा, जो कि हरिद्वार के एक निवासी हैं, उन्होंने ये पिटिशन डाली हुई थी। खैर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान देना है कि ये जो जोन्स का है, इसके बारे में आपको क्लियर रहना है कि कौन कौन से जोन थे, दैट इज रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। चलिए, फिर देखते हैं उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ऑन वेडनेसडे और द सेंट्रल्स परमिशन टू ओपन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए, बहुत सारे टेम्पल्स को, श्राइन्स को खोलने के लिए, और उसके साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोलने के लिए भी क्या किया गया है, सेंटर को रिक्वेस्ट की गई है।
किसके द्वारा? उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज के द्वारा। आप देखिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो क्या है? भारत का काफ़ी पुराना नेशनल पार्क है। अच्छा देखिए, ये क्या था पहले? इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और 1936 में क्या हुआ था? हेली नेशनल पार्क बनाया गया था, और उसके बाद में इसे क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट के नाम पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बंगाल टाइगर्स जो हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और बंगाल टाइगर्स को सुरक्षित रखने के लिए उस पर्पज से इसको बनाया गया है। फिर देखिए, मुंबई पुलिस रजिस्टर्स केस अगेंस्ट न्यू उत्तराखंड, दैट इज न्यूज उत्तराखंड वेब पोर्टल फॉर ट्राइंग टू मैलिगन एंड ब्लैकमेल महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो जो ये न्यूज़ उत्तराखंड वेब पोर्टल है, इसके ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर हुई है। हुई क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने जेनी अलाइस जयंती, इनके लिए, ये एक मॉडल है, इनके लिए एक आर्मी हेलीकॉप्टर और एक कार इनकी ट्रैवल के लिए अरेंज की थी, इनके देहरादून ट्रैवल के लिए। तो इसके ऊपर इस न्यूज़ पोर्टल ने लिखा है न्यूज़ उत्तराखंड, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है, तो इसके ऊपर वहाँ एफआईआर हुई है। तो देखिए, पुलिस कंप्लेन लॉज अगेंस्ट द न्यूज़ पोर्टल ओवर अ डिफेमेटरी आर्टिकल अबाउट द हॉनरेबल गवर्नर। तो इन्होंने क्या किया? जो आर्टिकल लिखा है उसे डिफेमेटरी बताते हुए कि उनको डिफेम करने के लिए है, इस तरीके से वहाँ क्या किया गया है? एफआईआर की गई है। फिर देखिए, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से पहले उत्तराखंड के ही एक लीडर रह चुके हैं उत्तराखंड में, और अभी क्या है? ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं। तो अब देखिए, इन ये सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड भी रहे हैं, फर्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड बीजेपी भी रहे हुए हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे हुए हैं, और बहुत सारे पोस्ट इन्होंने रही हैं, काफ़ी बड़े नेता ये माने जाते हैं। फिर देखिए, इनके बारे में और फेमस कुछ चीज़ें हैं कि इन्होंने क्या किया है? एज एन लेक्चरर राजा इंटर कॉलेज या राजा का रामपुर एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ ईयर के लिए टीचिंग की हुई है। पर्वत पीयूष एक वीकली मैगजीन है, उसके भी पब्लिशर एडिटर रहे हुए हैं ये, जो कि पिथौरागढ़ में पब्लिश होती थी 1975 के करीब। इन्होंने ऑल्सो 2 बुक्स पब्लिश की हुई हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हमारा मीनिंग ये नहीं है कि हम इन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, हमारा रीज़न ये है कि हम इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान, ये 2 बुक्स हैं किसकी? तो ये बुक्स हैं भगत सिंह कोश्यारी जी की। फिर देखिए, सोशल एक्टिविटीज़, इन्होंने कौन कौन से स्कूल्स फाउंड किए? सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरागढ़, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़, और सरस्वती विहार हायर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल। तो ये 3 स्कूल फाउंड किए किन्होंने? भगत सिंह कोश्यारी जी ने। फिर देखिए, 167 माइग्रेंट्स गो मिसिंग फ्रॉम ट्रेन, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन वरीड। तो देखिए, हुआ क्या है? बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। हुआ ये कि सूरत से जो पहली ट्रेन उत्तराखंड की तरफ आई, उसमें हुआ ये कि 1340 का नॉमिनेशन था कि इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन जब उत्तराखंड पहुंचे तो 1173 1173 लोग पहुंचे, और जो बाकी के पेशेंट थे 167, जो बाकी के 167 लोग थे, माइग्रेंट थे, वो नहीं पहुंचे हैं। तो अब क्वेश्चन ये हुआ है कि ये जो 167 पैसेंजर्स थे, क्या ये वहाँ से आए थे, ट्रेन पे बैठे थे? अगर बैठे थे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं बैठे थे तो फिर वो अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। चलिए, तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने बात की, और आज से सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड, और दूसरा आपके लिए बनता है भगत सिंह कोश्यारी जी से रिलेटेड। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। सो एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।